ओम शांति। 2 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते रहेंगे और अपने अंदर चेकिंग करेंगे कि हमारा हर कर्म कला बन गया है। हम इस लायक हैं कि विष्णुपुरी में ऊंच पद के अधिकारी बन जाएं। जैसे कि आज हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर शक्तिशाली योग के द्वारा अर्थात पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करके आत्मा के अंदर से विकारों के कीचड़े को भस्म करके पवित्रता के वाइब्रेशंस मैं आत्मा पूरे विश्व में फैला रही हूँ। इस तरह आज संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए अपने संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति में सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की पवित्रता के ऊपर अटेंशन देंगे। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं न्यारेपन की स्टेज। न्यारेपन के स्टेज की विधि है, गृहस्थ में रहते हुए अपने को ये स्मृति में रखना है, मैं शो केस का शो पीस हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी वृत्ति को उपराम रखना है, तब न्यारेपन का अनुभव होगा। और न्यारेपन का अनुभव करने के लिए हमें अलौकिकता को जीवन में अपनाना है। जो भी संबंध में आए उसे आत्मिक दृष्टि से, परमात्मा के बच्चे की दृष्टि से ही देखना है। अलौकिकता जितना होगा, जितना उपराम स्थिति होगी, जितना साक्षी होकर हर एक को देखेंगे और जितना अपने आप को उपराम रखेंगे, उतना न्यारापन आता जाएगा। न्यारापन के साथ साथ चेहरे और मस्तक के ऊपर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा। जितना न्यारे होंगे उतना ही सर्व को सुख दे पाएंगे। तो न्यारेपन की स्टेज का आज अनुभव करना है। आज हम करते हैं पावन बनने के लिए पुरुषार्थ। पहला है निर्विकारी। बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। जब तुम पावन बन जाएंगे तो शरीर छोड़कर तुम शिवालय में जाएंगे। देवता जब विकारी बनते हैं तब वो अपने को देवता नहीं कहलाते। तो अभी फिर से हमें देवता बनना है, तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है। देवता की डेफिनेशन क्या है? जिसका आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। तो इसके लिए विधि है दान देना। तो दान किस चीज का देना है? बाबा ने कहा तुम मुझ सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए हो। अर्थात इस समय तुम्हारे ऊपर राहु का ग्रहण लग गया है। तो राहु का ग्रहण अर्थात 5 विकारों का दान अभी तुम मुझे दे दो। इसीलिए गायन है कि सूर्य ग्रहण लगता है तो बोलते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम सूर्यवंशी आत्माओं को ग्रहण लग गया है, तो अभी विकारों का दान बाबा को दे देना है और संपूर्ण निर्विकारी बन जाना है। फिर है फॉलो फादर। बाबा 16 कला संपन्न है, तो हमें भी उठते बैठते चलते फिरते ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हमारा चरित्र, हमारा कर्म एक कला बन जाएगा। इसके साथ साथ है कि हमें समय की अटेंशन देना है कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनना है। फिर है वैराग्य। वैराग्य के लिए बाबा ने बोला ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य दिलाते हैं क्योंकि इसका विनाश होना है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बॉम्ब्स लगेंगे, बेकसूर को मारेंगे, खूने नाहक खेल होगा। ये महाभारत लड़ाई कल्याणकारी है। इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे और तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर है श्रीमत। परक शक्ति के द्वारा
फैसला करके बाबा ने कहा पावरफुल बनना है, न्यारेपन की स्टेज को ब्रह्मा बाप समान बना करके रखना है, श्रीमत पर चल हर कर्म करने से हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा अपने अंदर के विकारों के किचड़े को भस्म करना है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के राज को बुद्धि में रखना है। याद के लिए बोला, बाबा ने कहा मन मना भव, एक बाप की याद में रहो। याद में रहने की विधि है यथार्थ पहचान, आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी। आत्मा निराकार है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, आत्मा 84 के चक्कर में आती है, आत्मा को 16 शालिग्राम भी कहते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान और सतो प्रधान बनती है। तो आत्मा परमधाम निवासी है, परमात्मा निराकार है, शिव है, पतित पावन है, चैतन्य है, बीज रूप है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, लिबरेटर है, ऊंच से ऊंच है। तो ऐसे पाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी। संबंधों से याद करना, पिता के संबंध से इस संगम युग पर गायन है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा हमें घनेरे सुख का वर्षा देते हैं। वही टीचर बनकर ज्ञान का सागर हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही हम भविष्य में पारस बुद्धि बन जाते हैं और हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। इस ज्ञान सागर की ज्ञान जब सिखाते हैं हमें, तब हम उनको शिवाचार्य कहते हैं। तो शिवाचार्य से सृष्टि चक्र का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। और वो सतगुरु जो है वो वृक्षपति है। वृक्षपति आकर के हमें बृहस्पति की दशा हमारे पर बिठाते हैं। जब बृहस्पति की दशा बैठ जाती है तो राहु का ग्रहण उतर जाता है। हम सबको दुखों से लिबरेट करके पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सर्व का सदगति दाता भी कहते हैं। वो रूहानी माशूक है, तो हम रूहानी आशिक उस माशूक को याद करके पावन बनते हैं। वो बागवान भी है। ये दुनिया कांटों का जंगल है। हम सभी आत्माओं में से वो हम जो कांटे बन गए हैं, विकारों का कांटा निकाल कर हमें फूल बनाते हैं, तो हम फूलों के बगीचे में जाने लायक बन जाते हैं। इस तरह चक्र को बुद्धि में रखना है कि स्टार्टिंग में विष्णुपुरी थी, राम राज्य था, वहाँ पर सतयुग में स्टार्टिंग में जो थी सबके ऊपर बृहस्पति की दशा थी। त्रेता में आते हैं तो शुक्र की दशा होती है। लेकिन दोनों ही युगों में सुख ही सुख होता है। आत्मा पावन होती है। स्टार्टिंग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर उसके बाद 14 कला हो जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कलाएं कम हो जाती है। हम पहले पूज्य होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। जैसे ही मध्य में आते हैं, रावण राज्य शुरू हो जाता है, कलाएं कम हो जाती है, पुजारी बन जाते हैं। जब तप करते भी तमो प्रधान हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अंत में जब झाड़ जड़ जड़ीभूत हो जाता है, संगम युग पर बाबा आकर के हमें फिर से ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं। हम ब्राह्मण ही शूद्र से फिर ब्राह्मण बन के फिर देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इसी तरह से बाबा आकर के हम सबकी कल्याण करते हैं। तो सेवा हमें ये करनी है कि सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। ये जो है लाखों वर्ष का नहीं है, धर्म का ज्ञान देना है, आत्मा का परिचय देना है, परमात्मा का परिचय देना है। ओम शांति।